तो आज आपसे बात करने जा रहा हूँ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल पर। एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर टॉर्क आती है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन अब उसको अगर हम रोटेट करेंगे तो कितना वर्क डन लगेगा। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने अपने डाइपोल को कुछ ऐसे अलाइन करने की कोशिश करी। तो इस वाले केस में टॉर्क कितना आ जाएगा, ज़ीरो। इस वाले केस में टॉर्क कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, ये बात पता है आपको। और अगर मैं डाइपोल को ऐसे रख दूं तो भी टॉर्क ज़ीरो है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर रोटेट करना चाहूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रहा डाइपोल, अगर मैं अब इसको रोटेट करना चाहूँ तो क्या होगा, इसी बात पे डिस्कशन है हमारा वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपके सामने, अभी आपको और कुछ फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगी हुई हैं। ये जो आपको एरोज दिखाई दे रहे हैं सब क्या हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। समझ में आ रही है आपको बात, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, पहली बात तो एक ऐसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने अपना डाइपोल लाकर रख दिया। डाइपोल लाकर रखा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये डाइपोल रखा होता ऐसे, अभी वही बात मैं आपको समझा रहा था कि अगर ये डाइपोल इस तरीके से रखा होता ऐसे, तो इसके ऊपर टॉर्क होती ज़ीरो, ठीक है। और इसको अगर मैं घुमा के रख दूं, यानी कि पॉजिटिव इधर ले आऊं, पॉजिटिव इधर ले आऊं और नेगेटिव इधर, तब भी टॉर्क ज़ीरो। तो मैंने क्या, टॉर्क का फॉर्मूला जैसा कि आपको पता है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि यार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाइपोल को रखा और उस डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क है वो देखी कितनी है। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। पी वेक्टर कहाँ से कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कंसीडर किया जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कंसीडर किया जाता है। ये किसकी डायरेक्शन है, ये हो गई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। बात समझ में आ गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके सामने है, ये रही इधर की तरफ। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास और ये रहा पी वेक्टर। तो आपको ये पता है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल मेकिंग एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टाउ वेक्टर। अब उस टाउ वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, इसको क्या कहते हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो क्या होगा, पी ई साइन थीटा। थीटा कौन है, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। अब एक बात बताओ, अगर आप बचपन में थोड़ा सा, बचपन मेरा मतलब 11वीं में वर्क डन से है, जब आप वर्क डन पढ़ रहे थे तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या था, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये कौन सा वर्क डन था, जब किसी ऑब्जेक्ट को हमें डी एस से डिस्प्लेस करना है तो कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन लगा उसको डी एस डिस्प्लेसमेंट करने में। अगर वही काम रोटेशनल में हो, ये तो लीनियर वाले मोशन में वर्क डन है, अगर वही काम रोटेशनल में हो रहा हो तो टॉर्क वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर, ये वाली बात समझ में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये वाला वर्क डन लिखना है क्योंकि रोटेशनल वाली बात चल रही है। बात समझ में आ गई क्या। और फिर देखना क्या करेंगे, ध्यान से देखो कि यहाँ पर पी ई साइन थीटा मिल गया और उसके बाद ये तो टॉर्क है। उसने कहा कि लेट डी डब्ल्यू बी दी स्मॉल वर्क डन। मान लेते हैं कि डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन लगा उसको डी थीटा से रोटेट करने में। बात समझ में आ रही है आपको। तो क्या लिख दिया उसको, टॉ वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो कि ये लिखने के बाद मैंने सिंपल टॉर्क पुट कर दिया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पी ई साइन थीटा। क्या पुट कर दिया, पी ई साइन थीटा, ये रहा। तो पी ई साइन थीटा पुट किया मैंने, ये देखो ये टॉर्क थी, ये रही पी ई साइन थीटा और उसके साथ क्या लिखा हुआ है, डी थीटा। बात समझ में आ रही है आपको। टॉर्क का मैंने मैग्नीट्यूड पुट कर दिया, ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद मुझे इंटीग्रेट करना है, मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स। लिमिट्स का बहुत ध्यान रखना है। तो मैंने कोई भी एक एंगल थीटा इनिशियल मान लिया, मैंने कोई भी एंगल क्या मान लिया, एक थीटा इनिशियल, और कोई भी एक एंगल थीटा फाइनल। मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक रोटेट करने में ज़ीरो से लेके डब्ल्यू वर्क डन लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ई कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, मैं उसको ले आया बाहर, एक पी भी है यहाँ पर, है ना।
तो पी ई दोनों को उठाकर मैं ले आया बाहर, अंदर कौन रह गया, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा, जिसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया यहाँ पर, ठीक है, माइनस थीटा इनिशियल से लेकर थीटा फाइनल, दिख रहा है ये थीटा इनिशियल से लेकर थीटा फाइनल, और अंदर कौन बैठा हुआ है, साइन थीटा। बात समझ में आ रही है, अंदर कौन बैठा है, साइन थीटा और डी थीटा। बात समझ में आ गई क्या। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया यहाँ पर, माइनस कॉस थीटा। थीटा इनिशियल से लेकर थीटा फाइनल तक मैंने वर्क डन किया, और मान लिया कि थीटा इनिशियल पे, मतलब उस वक्त तक मैंने कोई वर्क डन नहीं किया था जब उसकी एंगुलर पोजीशन थीटा इनिशियल थी। लेकिन जैसे ही थीटा फाइनल हुई, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल मैंने की, तो उसमें मान लेते हैं कि डब्लू वर्क डन लग गया। बात समझ में आई आपको। अब मैंने लिमिट्स पुट कर दी सिंपल, थीटा फाइनल पहले पुट किया और उसके बाद थीटा इनिशियल पुट कर दिया। तो यहाँ पर क्या वर्क डन आ गया, थीटा कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। तो वर्क डन नेट कितना आ गया, पी ई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। अब यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल हम गए। मैं एक बार जल्दी से रिकॉल कराऊँ, कुछ नहीं किया मैंने। सबसे पहले एक डाइपोल को कंसीडर किया जो कि कितना एंगल बना रहा था, थीटा एंगल बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। वहाँ पर मैंने उसके ऊपर टॉर्क लिखी, टॉर्क कितनी थी, पी ई साइन थीटा, ठीक है। पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बोले तो पी ई साइन थीटा। उसके बाद मैंने डी डब्ल्यू वर्क डन लिखा, वो कितना था, टॉर्क वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर। टॉर्क की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। उसके बाद पी ई साइन थीटा पुट करने पर मैंने इंटीग्रेशन किया सिंपल, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक। मैंने मान लिया कि थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक मैंने उसका वर्क डन किया। कुछ नहीं, यहाँ तक हम पहुँच गए बहुत आसानी से कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, पी ई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, दैट्स इट। अब मैं कह रहा हूँ कि थीटा इनिशियल को आप मान ले तो 90, मतलब रेफरेंस मान लो आप इसको क्या मान लो आप, कि रेफरेंस है कि वहाँ पर थीटा इनिशियल 90 है, ठीक है। और उस वक्त जो एनर्जी है उसमें वो ज़ीरो स्टोर्ड है। बात समझ में आ गई क्या, वो कितने स्टोर्ड है, ज़ीरो। बात समझ में आई आपको। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिंपल आपने वो वैल्यू पुट कर दी कॉस थीटा, जो 90 हम मान के चले थे, कॉस थीटा इनिशियल। तो ये वर्क डन है। अब यही वर्क डन, जितना वर्क डन आपको इसको यहाँ तक रोटेट कराने में लगा, यही वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनकर इसमें स्टोर हो जाएगा। बात समझ गए, यही है जो मेन बात है। वर्क डन निकालना बड़ी बात नहीं है, वर्क डन का एक्सप्रेशन बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन उसके बाद अब आपको ये समझना है कि जितना भी वर्क डन उसको रोटेट करने में लगा, वही वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनकर उसमें स्टोर हो जाएगी। तो किसी थीटा पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो कितना है, माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा। और बात सुनो मेरी बात ध्यान से, कि जब वो थीटा एंगल ज़ीरो बना रहा है, थीटा कितना बना रहा है, 0 डिग्री एंगल, यानी कि जब वो ऐसा है, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन होकर बैठा हुआ है, तो उस वक्त उसकी एनर्जी कितनी आ गई, माइनस पी ई। कितनी आ गई, माइनस पी ई। जब वो 90 डिग्री एंगल बना के बैठा है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, ज़ीरो जूल। और जब वो यहाँ पर 180 डिग्री बनाकर बैठा है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी है, प्लस पी ई। तो हमें ये पता है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है, जितनी कम एनर्जी होती है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो माइनस पी ई वाला, यानी कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और ये वाला कैसा है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। बात समझ में आई क्या। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने सीखा है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, जिसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, माइनस पी कॉस थीटा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। बात समझ में आई क्या। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।